महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सेंटर और आरटी का लिसनिंग क्लासेस दोनों के सर एक्चुअल में नहीं थे, तो 5 सितंबर को हम लोग नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए थे, जिसकी वजह से आज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कुछ चीज छुपाते नहीं है। और सर हमको खुल के आज तक सर हम ही को नहीं, किसी भी लड़का को खुल के जो उसके अंदर में डिमेरिट मेरिट जो भी है खुल के उसके सामने में डिस्कस करते हैं। आरके झा सर को तो हम ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हम सर से मिले थे, तो इनके बारे में हम क्या बताएं। लेकिन उनकी व्यक्तित्व इतनी अच्छी है कि मतलब ना चाह के भी हम आधा घंटा 15 मिनट जब भी मन होता है बैठ के बात करते हैं, और इनसे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। रहे भरद्वाज सर की बात रही, भरद्वाज सर भी मतलब इनसे मिले तो मतलब लगा ही नहीं कि मतलब हम एक टीचर से मिल रहे हैं, एक फ्रेंड से मिल रहे हैं। और हमेशा ये हमको सही मार्ग सही दिशा बताने के लिए मतलब हमेशा मतलब उनको बोलते कभी भी आप कॉल कीजिए, कभी भी कॉल करते हैं भरद्वाज सर मेरा एक बार में रिस्पॉन्स करके, और मतलब कोई भी समस्या रहती है उसको सुलझाते हैं। तो सर हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखे हैं, बस अपना ही कुछ लिखे हैं, उसी को हम सुनाना चाहे सर आपको। लिखे सर कि मेरे हर शब्द में, मेरे हर अर्थ में, भावों के हर मर्म में कई अपनों का डेरा है। महज सब फूल ही निकले, न मुरझाया तब समझ आया है। आप बट वृक्ष सा निकले आए मेरे राहों में, जहाँ ना छाँव ना कोई छत्र छाया थी, वहाँ बनकर मेरे लिए अंबर आपने सेह मुझ पर बरसाई थी। गुरु शिष्य प्रेम का सागर भला कैसे भुला दूं मैं। गुरु शिष्य प्रेम का सागर भला कैसे भुला दूं मैं। हर एक रोज प्यार की झप्पी आके पीठ थपथपा जाना। बहुत थोड़ी सी बातों में बहुत कुछ गूढ़ बता जाना। सफर का मोड़ बहुत छोटा है, योगेश संभल कर चलना। किसी की डांट पर भी हंसकर समझा देना, गलतियां माफ करके फिर से मुस्कुरा देना। सर आप यही है, और हम चाहेंगे कि सर लाली सर, झा सर, भरद्वाज सर हम सभी को अपना ब्लेस दे, ताकि हम लोग अपने अपने जीवन में सफलता का शिखर हासिल कर पाए। धन्यवाद। सौर्या कुछ सर के बारे में लिखी हैं और ये भी अपना सुनाना चाहते हैं, तो सौर्या प्लीज कम ऑन द स्टेज। हेलो, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा जैसे भी भैया भी थोड़ी देर पहले बोले, ये जिंदगी के मोड़ पर जो संकट में दरे लगता है, जी हाँ वही शिक्षक कहलाता है। अंधकार में जो सदा विचार थी आशा तिरंग जगाता है, जी हाँ वही शिक्षक कहलाता है। सफलता के मौके पर जो खुशी से भाव विभोर होकर टप टप आंसू बहाता है, जी हाँ वही शिक्षक कहलाता है। देखिए ऐसे व्यक्ति होते हैं आपके जीवन में, जो अगर आप उनसे आगे बढ़ जाए तो उनकी खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। इसलिए उनके ऊपर लिखी गई है ये पैराग्राफ, जिसका शिष्य
गुरु से आगे बढ़कर नाम कमाता है, उस शिक्षक का जीवन सफल हो जाता है। हाँ जी, वही शिक्षक कहलाता है। थैंक यू। सौर्या ने बहुत अच्छा कविता सुनाया सर के अपने गुरु के प्रति जो भी आभार था इनका, इनके लिए एक बिग क्लैप। हम चाहेंगे कि भरद्वाज सर से चाहेंगे कि भरद्वाज सर 2 शब्द हम लोग को आशीष दे अपने शब्दों में। हेलो 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 My dear students, I am extremely thrilled to be part of your celebration, and this is really a great celebration on behalf of you for your respected teachers. I, M.K. Bhardwaj, perhaps you are unaware of me, but these great persons who have invited me to be part of this great or pleasant celebration, I am thankful to these 2 great people. And also I give my blessings to all of you that you are maintaining the celebration and also you are maintaining the tradition and you are paying a lot of tribute on the occasion of the birthday of Sri Sarvapalli Radhakrishnan, and the same thing you are giving to your teachers. For that purpose, I am also very benign to all of you, and I think that all of you will sure nurture the same kind of feelings for your coming generation. But before that, one thing I want to say that the learning process which we kept on, but the dream that you have in your mind, you live the dream of your life. Because the beauty of your life lies in the dream that you want to pursue or follow as your career. So career is the best thing for your life, and without maintaining all the required ingredients to fulfill the demand of your career, if you keep on only celebrating, that will be not the fulfillment of your celebration. If you want to give your teacher anything on the occasion of this birthday celebration of Sri Sarvapalli Radhakrishnan, then you say that, sir, all of us sitting before you, first of all, the arrogance which I have in my mind, I want to give up that. Another thing, the politeness all of you which you have, I want to imbibe that behalf of you. So I want to impart knowledge, I want to train you, become a good human being, and also I want to, you must travel such a distance that you ascend in the sky like a star, and such kind of a star, or such kind of a star which can light me, and I want to be known by your name. Wherever you stand, you must say that I have studied under the tutelage, under the guidelines of Sri Lalji sir, Sri R.K. Jha sir. I am only the nominee of this celebration. That's why I cannot mention my name. That's all. एक चीज मेंशन करना भूल गए थे कि भरद्वाज सर हमारे लिए सर सिर्फ भरद्वाज सर ही नहीं है, ये अंग्रेजी के बहुत बड़े टीचर हैं। इन्होंने अपने बुक भी लिख रखे हैं, 2-3 बुक भी इनकी है मार्केट में जो रन करती है। तो अब हम चाहेंगे कि आर.के. झा सर हम लोग को 2 शब्द बोल के ब्लेस करें। आर.के. झा सर। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने जो सेलिब्रेशन रखा है ये बहुत खुशी है। सितंबर जो है वह भारत में ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वैसे विश्व में जो और भी देश हैं वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, लेकिन भारत में 5 सितंबर ही मनाया जाता है क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो एक शिक्षक भी थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। ये दूसरे राजेंद्र प्रसाद के बाद ये राष्ट्रपति भी हुए।
और पहला उपराष्ट्रपति हुए। अब राधा कृष्णन से पहले सर्वपल्ली क्यों लगा, ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन हम लोग इनके नाम से हैं। एक आंध्र प्रदेश में जगह है नेल्लौर, और वहाँ पर एक गांव है आपका सर्वपल्ली। तो इन्होंने कहा कि जब मेरा सेलिब्रेशन ही करना है तो हम गांव का नाम भी हमारे साथ होना चाहिए, तभी हमको भी सम्मान मिलेगा और हमारे गांव को भी सम्मान मिलेगा। ये सोच उनकी उस समय थी। अच्छा है, ये शिक्षकों का सम्मान है, लेकिन हम लोग के मन में भी होता है कि हम भी आप लोगों को एक सम्मान दें और संकल्प दिवस के रूप में माने, और आप आगे सफल हुए। तो मैं इसके लिए अपने लालजी सर को और भारद्वाज सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर, और आपका प्यार और स्नेह जो हम लोगों के प्रति है, ये काबिले तारीफ है। और कि खुदा खैर करे कि खैरियत खराब न हो, और आप सभी इतना आगे बढ़ें कि इसका कोई जवाब न हो। अब आप लोग के मतलब मन में एक चीज़ जरूर चल रहा होगा कि ऐसा बात क्या है कि आज लालजी सर को सबसे लास्ट में बुलाया जा रहा है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है कि लालजी सर को डायरेक्ट बुला सके। तो हम लालजी सर के लिए एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, उसके बाद हम लालजी सर को बुलाना चाहते थे। सर से भी आग्रह करेंगे कि 2 शब्द आपको बताएं और हम लोग इसको सुने। हम लोग को कहा करते हैं सर कि नजदीकियां ना बढ़ाए गम से खुशियां पूछ जाती है। सफलता और असफलता का मार्ग गंभीरता ही मार्ग दिखाती है। आओ देखकर चले आगे, गगन को छू कर आए हम, लालजी सर के मार्गदर्शन से जीवन को आसान बनाए। हम लोग को सर कुछ न कुछ बताते हैं, और हम तो इतने बड़े हैं नहीं, लेकिन सर के आशीर्वाद से लोग बहुत कुछ पाए हैं जीवन में, और बहुत कुछ पाए हैं। धन्यवाद आदरणीय आर.के. झा सर और हमारी प्यारी भाभी भी आई हुई हैं। भाभी को और प्यारे बच्चों, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन तो आप लोग का जो जिस तरीके का प्यार और जो जज्बा और उत्साह जो हमने देखा, और उसमें सबका नॉर्मली 5 सितंबर को ही होना है, तो हमने तो कहा था कि 5 सितंबर को किया जाए और आर.के. झा सर रहेंगे, लेकिन आर.के. झा सर का कहना हुआ कि नहीं आप भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली मुझे जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आ गई थी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक बच्चे को लेके जाना था मुझे, और तो उसी कारण से मुझे चेन्नई जाना पड़ा, और 5 सितंबर का ही उसका अपॉइंटमेंट था चेन्नई में। तो उसके कारण मजबूरन गए, और फिर नेक्स्ट डे हम आया। वहाँ जब गए तो बहुत सारे बच्चे का कॉल भी आया। बहुत बच्चे जब इस सर बोले कि 20-20 साल 22-22 साल पहले जो बच्चे पढ़े हैं, उन लोग का व्हाट्सएप मैसेज कॉल, तो सबको अटेंड भी करना पड़ रहा था, लेकिन डॉक्टर के पास जो है बच्चे को ले दिखाने का जो प्रक्रिया चल रहा था उसमें भी थे। तो सबसे बड़ा चीज़ किसी भी शिक्षक के लिए खुशी तब होती है जब कोई भी बच्चा प्यार पूर्वक अगर टीचर्स को याद करे, और ख़ास करके उससे भी बड़ा खुशी तब होती है जब आप अपने जीवन में खुश रहते हैं। अब क्या चीज़ से आप खुश रहेंगे ये भी आपको तय करना है। तो स्वाभाविक तौर पे आपकी खुशी तब होगी जब आप अपने जीवन में सफल होंगे। झा सर अभी बहुत एक मार्केबल बात बताए कि आपका जो दृढ़ संकल्प जो होना चाहिए, तो आप अगर संकल्प लेकर चलें कि मुझे आज के डेट के बाद कि मुझे इतना दिन के अंदर मुझे अपना रिजल्ट देना है, तो स्वाभाविक तौर पे जब एक गोल तय आप कर लेते हैं, और गोल जो तय हुआ उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एक सिस्टमेटिक पीरियोडिकल आप उसका एक तरीके से आप उसको ये देखें भी कि आपका जो जा रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म का एक गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म का, दोनों को लेकर के आप चलें।
तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। और एक तो तय है कि किसी भी माता पिता का बच्चा का सफल होने से माता पिता को बहुत खुशी होती है कि नहीं होती है। उसी तरीके से शिक्षक का भी उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जब उनका बच्चा रिजल्ट देता है, सफल हो जाता है, और ये बहुत खुशी होती है। एक्चुअली अभी क्या है, अब इतने दिनों से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, तो इंडिया के किसी कोना में चले जाइए तो हर कोने में कोई ना कोई विद्यार्थी मिल जाते हैं। चेन्नई भी गया तो एक विद्यार्थी को खबर हो गया, वो बैंक में वहाँ पे चीफ मैनेजर है, ओ सर आपसे मिलना चाह रहे हैं। हम कि ठीक आइए मिलते हैं हम लोग। लेकिन मेरा थोड़ा इतना बिजी शेड्यूल था, क्योंकि 4 तारीख को ही शाम में पहुंचा था, फ्लाइट से पहुंचा, और उसके बाद होटल जाते जाते लेट हो गई। 5 को पूरा होल डे मेरा इंगेजमेंट रहा, 6 को फिर सुबह मॉर्निंग वहाँ से चल ही दिया, तो उससे मिल नहीं पाए। उसको बहुत अफसोस आया भी, लेकिन अच्छा लगता है कि चलो बच्चा मेरा सफल है, अच्छा है, खुशीपूर्वक रह रहा है। इसलिए आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। अभी ये बता रहा था कि सर बोलते हैं कि भाई जो भी करो मन से करो, ये तो हम ऑलवेज बोलते हैं। आधा अधूरा वाले को कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। जैसे सोने का अगर जब बात होता है, सोने का एग्जाम्पल देते हैं, किसको देते हैं? कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण को कोई देखा है? हम तो अपने जीवन में नहीं देखे हैं, लेकिन वो इतना बढ़िया सोता था ना, आज भी हम लोग याद कर, हाँ सोने वाला हो तो कुंभकर्ण जैसा नहीं। कई बार मोहल्ले में दो खूब घूमने वाला होता है, देखो एकदम पक्का, देखो लफुआ है, घूमता है, चलो अच्छा काम कर रहा है, वो अपना काम में नाम कमा रहा है, खिलाड़ी है। तो उस खिलाड़ी खेलने वाले सचिन तेंदुलकर, जो आपका मैट्रिक भी पास जब वो नहीं थे, तो उस समय लालू प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उसको बुलाए थे कि आ जाओ यहाँ से तुमको मैट्रिक पास करवा देते हैं, कहीं नहीं हो रहा है तो खेल में अपना नाम भारत रत्न बने। तो उसी तरह से आप लोग पढ़ाई में करें और जम के करें, ईमानदारी से करें। मेरा अपने इतने दिनों का पढ़ाने का मेरा जो अनुभव है, उसमें हमने एक ही बात तो देखा है कि जो बच्चा ईमानदारी से काम किया है, जो ईमानदारी से काम किया है, रिजल्ट आया है। अभी तक मेरे अपना व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं रहा जो कह दे कि सर आपके कुछ बातों को हमने फॉलो किया है और मेरा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा कोई अभी तक नहीं मिला है। मैं आज भी बोलता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर है तो आए मेरे पास, और जो कुछ बातें हैं जो आपका जो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा बात कहा जाए जो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन वो करना पड़ेगा। हर सफल व्यक्ति करते हैं। जहाँ तक आपका ये मोबाइल वगैरह की बात अभी सर चर्चा की कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन का कारण है, वाकई में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। और आपको बता दें, जब वहाँ पे जब हॉस्पिटल में गया था, आई के ही ट्रीटमेंट के लिए गया था, डॉक्टर का कहना था स्ट्रिक्टली कि किसी व्यक्ति का मोबाइल के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए 1 से 1.5 घंटा एनफ है, उससे ज़्यादा मोबाइल नहीं होना है, ठीक है। अब है कि मजबूरी में लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो अगर किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो बेहतर है कि आप या तो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करें, या फिर स्मार्ट टीवी को आप ले लें, उसको मोबाइल से कनेक्ट कर लें। लेकिन मोबाइल बहुत हार्मफुल है। और हम बच्चे को ले गए तो अभी क्लास 2 में पढ़ता है, उसको बोला गया कि नहीं ना करोगे, बोला गया एकदम मैं नहीं करूँगा। आते ही के साथ यहाँ बोल रहा है कि अब 22 साल का जब हो जाऊँगा, 22 ईयर्स का, तब मैं मोबाइल देखूँगा, अदरवाइज नहीं देखूँगा, ठीक है। लेकिन तब है कि वो चुपके से फिर भी देख लेता है, बच्चा है ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखा, और एक चीज़ हमने और बहुत अच्छा चीज़ देखा कि हॉस्पिटल में बहुत लोग बैठे हुए हैं, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं देख रहे थे कि बैठ के मोबाइल देख रहा हो। जबकि हमारे यहाँ क्या है, बहुत सा आप कहीं भी जाइए, पब्लिक प्लेस पे जाएंगे ना, तो 10 व्यक्ति बैठा हुआ, सब अपना अपना मोबाइल लेके पड़ा हुआ है। तो शायद डर से या हॉस्पिटल का प्रभाव से, या फिर जो भी गए हैं सबका बच्चे का आँख का प्रॉब्लम था, तो उसके कारण से भी वो लगा कि जब हम ही देखेंगे तो बच्चा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा कोशिश करना है कि बेवजह का उससे थोड़ा सा दूर रहें। किताब से नज़दीकी बढ़ाइए, किताब से नज़दीकी बढ़ाइए। अभी जो जब से इधर खास करके आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं, बच्चों को बुक से डिस्टेंस बढ़ गया है, किताब से लोग कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है ना कि आप बार बार बोलते मैगजीन्स पढ़ो, बच्चे मैगजीन नहीं पढ़ते। और आप लोग क्लास में हमने कभी चर्चा भी किया था
कि एक यहाँ पे आपका SBI में कंट्री हेड, HR का कंट्री हेड आए हुए थे। उसमें कुछ टीचर्स को बुलाया गया था जिसमें कि फीडबैक लेना था कि आखिर में जो अभी जो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है वो क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के बच्चे वहाँ जा रहे हैं उससे वो लोग असंतुष्ट हैं। तो वहाँ पर एक ही ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया है कि बच्चे का जो क्वालिटी है वो जो खास करके जो एक्सपोजर जो होना चाहिए उसमें बहुत कमी दिख रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जनरल अवेयरनेस की बहुत कमी हो रही है बच्चों में। आप मैगजीन जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो जनरल अवेयरनेस पूरा नहीं हो पाता है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है जो आप एकदम क्लियर होना चाहिए। ऑनलाइन में दो तरह के बच्चे को बहुत फ़ायदा करता है ऑनलाइन। एक बच्चा ऐसा जो बढ़िया से एक बार पढ़ चुका है, अपना अपग्रेडेशन करना है, उसके लिए ऑनलाइन बेनिफिशियल है। दूसरा वो बच्चा जो हाईली कमिटेड है, जिसकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए सब लोग ईमानदारी से पढ़ें। और जहां सर अभी कहे कि भाई एक हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जिस तरीके से, जिस तरह उत्साह से, जिस तरह से प्यार से एक टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, टीचर्स के सम्मान में आप कर रहे हैं, तो हम लोग भी टीचर्स के तरफ से भी कुछ आप लोग के लिए एक आप लोग के सम्मान के लिए हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसा करें। और इस बात को मेरे मुंह से बात आने के पहले भी आपका आतिशबाजी भी होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है जो हम बोलना चाह रहे हैं वो आप लोग पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप उसके खुशी में पहले ही से आतिशबाजी शुरू कर लिए। तो हम लोग क्यों ना आप लोगों के एक सफलता दिवस के रूप में मनाएं। तो एक सफलता दिवस में मनाएं। और सफलता का मतलब दो तरीके का होता है। एक सफलता होता है कि जो आपने लक्ष्य रखा वो अचीव हो गया, ठीक है। दूसरा, जो आपने लक्ष्य रखा, और लक्ष्य में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपका जैसे अभी उनका एज नहीं हुआ हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया हो। बहुत से बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं। उनके लिए फिर भी एक डेट हम लोग रखेंगे जिसमें कि एक टेस्ट लिया जाएगा, और टेस्ट में एक बेंचमार्क होगा, ठीक है। उस बेंचमार्क को अचीव करने का मतलब ही होगा कि वो आप सफल हो। और उसके लिए उस बीच में जो बच्चे ऑलरेडी सफल हो जाएंगे, उसके लिए ध्यान रखना है, जो बच्चे सफल हो जाएं, साथ साथ जो बच्चे क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया है उनका, या कोई एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उतना वो उस बेंचमार्क को अचीव कर लिए, उनको भी हम लोग सफल मान के उसको ट्रीट करेंगे। क्लियर है कि नहीं। साथ साथ बच्चे एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि किसी भी परिस्थिति में आप जब भी किसी शिक्षक के पास जाएं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ पाना है। क्लियर है। उस सीखने की प्रवृत्ति से जाएं। सारे शिक्षक यहाँ पे अवेलेबल हैं, सब लोग आपको पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। और हम लोग का एक ही मंशा रहा है शुरू से ही कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो, अच्छा से अच्छा हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मेहनत होना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति बेहतर कार्य तब कर पाएंगे जब उनके घर से होम मिनिस्ट्री का सपोर्ट बेहतर हो। तो झा सर के साथ भाभी जी भी आई हुई हैं, और क्या अभी सर बोले कुछ ऐसा बात जो बोल दो जिससे कि घर में इनका क्लास लग जाए। एक्चुअली देखो, मेरा भी थोड़ा सा स्वभाव है कि घर में क्लास लगवाने में मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन भाभी जी इतनी अच्छी हैं कि वो क्लासें नहीं लेती हैं, अदरवाइज हम ही काफ़ी है क्लास लगवाने के लिए। लेकिन कुछ भी बोलते हैं तो नहीं है, सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं। भाई कुछ तो इनके अंदर कमी होगी ना। तो चलिए, बहुत अच्छा है, भाभी जी हम लोग के बीच में आई हैं, बहुत खुशी की बात है। मेरे मिसेज को भी आना था, लेकिन उसका थोड़ा सा स्वास्थ्य, एक्चुअली तीज वगैरह होता था ना, तो फास्टे के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य ये हो गया था।
और मैं भी थोड़ा सा बिजी बहुत चल रहा था। जैसे कल भी क्या था, पटना से बाहर थे, रात में 11:15 रात में आए, ठीक है, कुछ ऐसे काम से सुबह ही निकल गए थे, आ गए थे। तो उसके कारण थोड़ा सा, आप तीज में क्या होता है ना, तीज जो होता है तो सुनते हैं कि हस्बैंड के लिए होता है तीज, और हस्बैंड लापता रहे तो उसके कारण भी हो सकता है तबीयत ज़्यादा खराब हुआ होगा, क्योंकि वो 6 को आए शाम में और कल भी लापता हो गए, सुबह से ही चले गए, रात में आए, जब घर में सब सो गया था तब हम पटना पहुँचे ये घर पर। तो चलिए, बहुत खुशी लगा, अच्छा है, सब लोग सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, और मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त होकर के पढ़ाई करें, सब लोग खुश रहें। धन्यवाद। इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा बना। हम लोग जब टीचर्स डे मनाते थे उसमें क्या होता था कि टीचर्स का भाषणबाजी कम होता था, लेकिन बच्चों का जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी उनका ज़्यादा होता था। जैसे किसी को गाना आता है तो गाना गाओ, है ना, किसी को कुछ भाषण देना है तो भाषण दो। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक्सपोजर आता है, पब्लिक के बीच में बोलने की एबिलिटी डेवलप होती है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग क्या थे, साई नेचर के थे, हम लोग गाना गाना होता था नहीं गा पाते थे, लेकिन अकेले में खूब गाते थे। इसलिए आप लोग भी जिसको जो कुछ बोलना है आ करके बोलो, ठीक है। चाहेंगे कि तन्नू आप आके और जो भी आपको बोलना है, ठीक है, तो आप अपना कंक्लूड करें। तन्नू के लिए बहुत जोरदार ताली। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को सेलिब्रेट होने वाला था, बट हुआ नहीं क्योंकि सर थे नहीं और सर से बात भी नहीं हो पा रहा था हमारा। बट मैम बहुत कोऑपरेट की, क्योंकि मैम से हमारा बात हुआ कल और उन्होंने ही आज का परमिशन दिया तो हम लोग कर पाए। और ये जो भी डेकोरेशन है, क्योंकि आज जो अभी दिख रहा है वो 1 वीक का प्रिपरेशन चल रहा था हमारा, मतलब दिन भर कॉलिंग करना, मैसेज करना, कैसे डेकोरेशन होगा, सर को क्या गिफ्ट जाएगा, कैसे होगा, खाना क्या होगा, नहीं होगा, मतलब 1 वीक सब बहुत परेशान रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू और थैंक यू सर कि आप आए, आप परमिशन दिए हम लोग को कि हम लोग किए इतने अच्छे से। थैंक यू सर। तो आप लोग के लिए एक टीम है